की संरचना रहेगी। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तंत्रिका जो होती है ना, हर जो होती है जीवित जीव में पाई जाती है। पादपों में छोड़ के, पादपों में तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तंत्रिका का चित्र आपके सामने बना हुआ है। इसमें भाग कितने होते हैं, कार्य क्या होता है, ठीक सभी के बारे में बताऊंगा। पहला तो इसमें जो होता है ये कोशिकाएं। कोशिकाएं क्या होते हैं, कोशिकाएं में निश्वास के कण, छोटे निश्वास के कण भरे होते हैं और इसी में आपका केंद्रक उपस्थित होता है। और कोशिकाएं से ही हमारी भूमिका डेंड्राइट्स निकली होती हैं। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, डेंड्राइट्स का काम ये होता है कि जो सूचनाएं होती हैं हमारे मतलब पूरे संपूर्ण शरीर से सूचनाओं को लाने का काम कौन करता है, भूमिका डेंड्राइट्स का। अब उन सूचनाओं को लाने के पश्चात जो तंत्रिकाक्ष होता है, ये वाला भाग, ये क्या करता है, तो मार्गस्थ करता है, यानी कि मार्ग बताता है कि उसको सूचनाएं कहाँ से कहाँ तक प्रेषित हो रही हैं। तंत्रिका का अंतिम चरण जो होता है इसको कहते हैं आप। फिर इसमें क्या होता है, इसकी लंबाई, तंत्रिका की लंबाई लगभग 1.5 से 2 मीटर होती है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा तंत्रिका तंत्र आपका शरीर में पाया जाता है। लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स इसमें उपस्थित होते हैं। ये एक ऐसा भाग होता है, शरीर का अंग होता है, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, पुनर्निर्माण की क्षमता नहीं होती है। अगर इसमें कोई समस्या उत्पन्न होती है तो पुनर्निर्माण करना असंभव हो जाता है। प्रकार कितने होते हैं, प्रकार इसके 3 होते हैं, संवेदी तंत्रिकाएं, चालक तंत्रिकाएं और साहचर्य या मध्यस्थ तंत्रिकाएं। ठीक है, संवेदी तंत्रिका जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं, 5 प्रकार के अंग होते हैं। कौन कौन से 5 अंग होते हैं? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। संवेदी अंगों से सूचनाओं को ला करके कहाँ पहुंचा रहे हैं, मस्तिष्क से पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, संवेदी तंत्रिका। अब उन मतलब जो संवेदी सूचनाओं, जो संवेदी तंत्रिकाओं ने जो सूचनाओं को भेजा है, उनको चालक तंत्रिकाएं क्या करेंगी, चालक तंत्रिकाएं उन्हें कहते हैं मस्तिष्क से सूचनाओं को ला करके शरीर के उस अंग तक या भाग तक पहुंचाती है जहाँ पर वो समस्या, जैसे कि कोई आर्पिन या कांटा आपके हाथ या पैर में चुभता है, आप झटके से अपना हाथ पीछे को खींच लेते हैं। तो उसका मुख्य काम ये होता है चालक तंत्रिकाओं का कुछ सूचनाओं को भेजना हमारे उस अंग तक, वही अंग तक। अब साहचर्य या मध्यस्थ क्या होता है, साहचर्य जो संवेदी और चालक दोनों के बीच में क्या करती है, संबंध स्थापित करती है, वो क्या कहलाती है, आपकी साहचर्य या मध्यस्थ तंत्रिकाएं कहलाती है। बाकी आपको चैप्टर रहेगा बहुत बड़ा बनता है, भी आप शॉर्ट में इतना समझ लें बहुत है।